जब कभी सांपों को देखते हैं आप सबसे पहले क्या करते हैं? दो एक आदमी इकट्ठा हो जाता है तो मारते हैं। नहीं, पकड़ नहीं सकते, मार ही सकते हैं। नहीं, मारना पाप है। तो मान लीजिए काल है ना, वो किसी को भी काटेगा तो आदमी मर जाएगा, तो उसको मारना जरूरी है ना। आपको पता है कि कितने तरह के सांप जहरीले होते हैं और कितने तरह के सांप जहरीले नहीं होते? नहीं, सारे सांप जहरीले नहीं होते। शंकर भगवान के पास जो रहता है नाग वो जहरीले रहता है। जहरीले तो सब सांप होते ही हैं। हाँ, पक्का एकदम बिल्कुल पक्का एकदम। आपने कभी सांपों को देखा? देखे, मैंने गांव में देखे। अभी गांव में देखा है, यहाँ भी देखा है कि डब्बे में देखा उसको। इधर ही सब खेती का काम होता था, तभी सांप निकलता था। When the construction was going on, digging and all, so that was a pretty barren area, so it was inhabited by a lot of snakes. आपको पता है कि अगर आपको सांप दिखे तो कहाँ पे फोन करना चाहिए या किसे बुलाना चाहिए? वो सांप पकड़ने वाले कुछ रहते हैं ना, उन लोग को फोन करना चाहिए, वो आके लेके जाते हैं बाद में। मान लीजिए सांप जो रखता है वो उसी को ज्यादा जानकारी होगा, हम लोग को क्या जानकारी है? नहीं, मेरे को पता नहीं है। We don't know whom to contact, what to do. I would at the most call up police. Okay. I'll be there. कुड़े सांप कुड़े रैट्स नहीं के हाथ कोणाला लावायचं? You called for the snake? No, I only called. Where is it? यहाँ पर है। इधर से जाते देखो तो वहाँ कहीं इधर है। Oh, इधर है। चेक कर नॉन पॉइजनस स्नेक है ये। हाथ लगाना चाहोगे? आंटी आप भी थोड़ा सा देखो कितना अच्छा है। सबसे पहले तो हम लोग यही बोलते हैं कि जिसने भी कॉल किया है कि उस आदमी को उस स्नेक या जो भी सांप है उसको एक डिस्टेंस से एक वॉच करना पड़ता है, और हम लोग डिपेंड ऑन द लोकेशन 10-15 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर में हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। पकड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं कि इन द वीक कितने सांप जमा हो गए, किसी को फीडिंग की ज़रूरत है तो उसको रैट या फ्रॉग या लिजर्ड जो भी है उसको पकड़ के देना पड़ेगा। अगर समझो अगर किसी को अगर कुछ जख्म हो गया है तो उसको थोड़ा ट्रीटमेंट देके उसको क्लीनिंग करके उसको रखना पड़ता है। फिर उनको कभी कभी टिक्स होता है, वो टिक्स क्लीन करके बाद में लाके उनको इधर फिर बाद में रिलीज कर देते पार्क। एक्चुअली गवर्नमेंट से हम लोग को ऐसा कुछ फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट तो नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट से यही एक हेल्प है कि हम लोग को यहाँ स्नेक्स को रिलीज करने के लिए दिया जाता है। रेस्ट फाइनेंशियली कुछ हेल्प नहीं है, या फ्यूचर के लिए पता नहीं इफ दे हेल्प अस इन सम अदर वेज लाइक टू सेव स्नेक्स, ऐसा कोई कैंपेन या पता नहीं कुछ अगर स्नेक पार्क हो या आई डोंट नो। हम लोग जो भी कर रहे हैं हम लोग अपना ओन पॉकेट मनी यूज करते, और स्नेक्स का मतलब जो भी खर्चा होगा या मेडिसिन वो हम लोग खुद ही कर लेते हैं उसका।
स्नेक से ऐसी चीज है कि जिसे अगर आप नोटिस करोगे तो स्नेक अगर आप जब तक उसके करीब जाते हो, अगर आप इतने करीब आ जाते हो कि उससे ऐसा डर लगने लगता है, तब तक वो आपको हार्म नहीं करता। तो अगर वो खुद अपने से डरता है, इंसानों से डरता है, तो इंसानों को उससे डरने की जरूरत क्या है? सांपों को इंसानों के पास रहना नहीं है, वो सिर्फ इंसानों के पास आते हैं क्योंकि उधर उनका खाना होता है। शहरों में मतलब अभी हमारे यहाँ तो बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, बट जो कॉमन स्नेक्स है वो 3 जो अक्सर कॉल आते हैं सांपों के बारे में, वो एक तो रैट स्नेक है और दूसरा है चेकर्ड और एक है कोबरा। मतलब 3 ये जो सांप है ये बहुत ही कॉमन, मतलब हर समय मतलब मेजॉरिटी कॉल्स इनके ही आते हैं। प्रिकॉशन अगर देखा जाए तो पहले उसका डर हटाना चाहिए अगर किसी को काटा हुआ है तो, क्योंकि अगर वो डरा हुआ है तो उसका हार्ट बीट्स उतना ही फास्ट होगा और हार्ट बीट्स फास्ट होगा तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इतना ही फास्ट होगा। तो उस वजह से उसको एकदम काम रखना चाहिए। काम रखने के बाद एक थोड़ा टॉर्निकेट बांधना चाहिए। टॉर्निकेट बांधने के बाद मतलब 2 फिंगर्स अपने को अंदर स्पेस रखना है। स्पेस रखने के बाद टाइट टॉर्निकेट बांधना चाहिए और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहां वो स्नेक बाइट्स ज्यादा ट्रीट करते हैं, और फिर खाली डॉक्टर के सामने ही वो टॉर्निकेट ओपन करना है। सांप मतलब उसका खाना चूहा होता है। अभी सिटी में जैसे ही सांप खत्म होते जाएंगे चूहे बढ़ते जाएंगे। मतलब आम लोगों को ये पता नहीं चलेगा अभी, मगर बाद में उनको फिर समझेगा कि हम लोगों ने ये क्या किया है, क्योंकि आज के तारीख में चूहे इतने सारे बीमारियां फैलाते हैं, जैसे प्लेग और दूसरे सारे बीमारियां। जैसे बिल्ली है वो भी चूहा खाती है, मगर एक छोटा चूहा पकड़ के खा लेगी। जब वो चूहा जब एक माइस से रैट माइस खा लेगी, मगर जब एक रैट बोलेंगे तो काफी बिल्ली भी डर जाती है। तो सांप एक ऐसी चीज है जो चूहे के घर के अंदर बिल तक घुस के उसको पकड़ के खा लेती है। फिर इसके अलावा सांप, उसका जो एंटीवेनम बनता है वो सांपों से ही बनता है। अगर कल के तारीख में अगर बाइट हुआ और हमारे पास एंटीवेनम नहीं होगा तो फिर हम बचेंगे कैसे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम सांप को इसी तरह से मारते रहेंगे तो कुछ समय बाद हमारे बच्चों और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सांपों के ऊपर रिसर्च करेगी कि भाई कौन से सांप हुआ करते थे इस दुनिया में। अभी अपना इतना उम्र तो नहीं है कि अपन ने मणि वणि देख लिया हो, लेकिन जो ग्रंथ वगैरह पढ़ते उसके अंदर है। ओबलिना ठड़िया ये वो आवा ये मणि काट ली दिल्ली ने। हर सांप का नहीं होता है, एक ही सांप का होता है। किसका होता है? वो जो शंकर भगवान के पास रहता है उसी का होता है। सुना है, अभी वैसा होता भी नहीं है। I have heard about it, but I don't know what it is. नागमणि एक्चुअली क्या है, लोगों का एक सबसे बड़ा अंधश्रद्धा है। अगर नागमणि होता तो हमारे जो मदारी है आज भीख मांगते होते। उन लोग सबसे रिचेस्ट पीपल होते आज, इधर दर दर की ठोकरें खाते हुए भीख नहीं मांगे होते अगर नागमणि होता तो। नागमणि कहाँ एक ड्रग है जो यूज किया जाता है, उसको नागमणि ऐसा नाम दिया गया है। स्नेक अपना स्किन शेड करता है तो वो पहले अपने स्नाउट से चालू करता है, और स्नाउट से करते वक्त एज अ फुल सॉक्स जैसा आप रोल करते हो वैसे ही स्नेक अपना स्किन रोल करके उसको निकाल देते हैं। उसको कहते हैं स्नेक शेडिंग। तो वो उस समय अगर जब सांप का ऐसा स्किन तब ऊपर जब आ जाता है और धूप में या तो फिर रात का समय होगा तो ग्लो होता है, क्योंकि स्किन है ट्रांसपेरेंट है तो ग्लो। तो किसी ने अगर उसको देखा होगा तो उसको यही लगा होगा कि ये सांप के सर पे नागमणि है। वो झाड़ पर होता है ना, वो सर पे काटने से वो मर जाते हैं इंसान। अभी ये जो सांप देख रहे हैं ना, इसको हरनटोल बोलते हैं, इंग्लिश में वाइन स्नेक। एक्चुअली ये एक सेमी पॉइजनस स्नेक है, और इसके बारे में ना लोगों का एक गलत मिथ है कि ये क्या करता है कि पेड़ पे रहता है और नीचे से जो भी कोई जाने वाला रहेगा वो आके मतलब उसका जो दिमाग होता है या सर, वो अपने ये चोंच जैसे मुंह से उनका सर फोड़ता है। मगर ये स्नेक इतना डेलिकेट है कि अगर मैं उसको जोर से उसके सर पे मार दूं तो ये सांप खुद ब खुद मर जाएगा। सांप सापिन दोनों जोड़ा खाते हैं। अगर सापिन अगर मार दो तो जरूर
वो बदलाव देते हैं। हाँ, बदला लेने आएगा जरूर। ये बदला का चक्कर एक्चुअली क्यों हुआ है, ये पिक्चर देख देख के पब्लिक के दिमाग में ये सब मिथ्स एकदम प्रॉब्लमेटिक हो गया है। मीटिंग में क्या होता है कि फीमेल जब जाती है ना तो वो उसको मीटिंग करना होता है। जब मीटिंग करना होता है तो एक प्रकार का स्त्राव, मतलब वो शी लीव्स एन ऑर्डर, जिधर भी विद इन अ किलोमीटर कोई भी अगर मेल होगा तो विद द स्मेल वो आ जाएगा, अट्रैक्ट हो गया कि उधर फीमेल है एंड शी इज ऑन हीट। अगर उस समय अगर आपने उस फीमेल को पकड़ लिया बाय चांस और उसका जो सेंट है वो आपके कपड़ों पे लगा है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने आता है मेल कि यार इधर फीमेल है तो मैं जाता हूँ। तो पब्लिक जब वो देखती है तो उनको लगता है अरे मैंने एक मारा तो उसका अभी मेट आ गया मुझे मारने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। बट इन रियलिटी स्नेक के पास इतना मेमोरी डेवलप नहीं है कि वो रिवेंज ले सके। ह्यूमन मतलब एक बड़ा आदमी होगा तो जब सांप अगर निगलने जाएगा तो हम लोग का जो ये शोल्डर्स है ना फोल्ड नहीं होते। अभी डियर होता है काफी बड़ा होता है, ठीक है, सांप उसको निगलने लगता है। जब डियर का पैर फोल्ड होता है तो इतना बड़ा डियर इतना छोटा हो जाता है, बट हमारे शोल्डर्स फोल्ड नहीं होते हैं। स्मॉल चाइल्ड या इन्फेंट इसमें हो सकता है बट नॉट फॉर अडल्ट्स, और ये दिस इज वेरी रेयर। My appeal to the people would be that please don't kill snakes. If you have a snake problem, you could always call us or call some organizations that catch snakes, because snakes also play a major important role in the ecological system. So my request to the people would be that don't kill snakes.